तो कोविड के टाइम पे सब घर में बंद थे, ठीक है। अब जो वॉरियर्स है कोविड के, डॉक्टर्स हो गए और पुलिस फोर्सेस, इन सब का तो बिल्कुल ही सीन ही अलग है, दैट्स व्हाई हीरोज है। इन लोगों के अलावा हर इंसान बंद था। वो टिपिकल मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड का टाइम जानवरों का राज था, क्योंकि इंसान अंदर बंद थे। तो उस टाइम लोग अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को डिविएट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ की थी कि रामायण और महाभारत टीवी पे दोबारा रीटेलीकास्ट की थी, ताकि लोग एक तरीके से अपनी संस्कृति से दोबारा जुड़ पाएं, और जुड़ने के बाद वो लर्निंग्स ले पाएं। बेसिकली ये एपिक्स है, हम इनसे लर्निंग्स ही तो ले सकते हैं, लेकिन लोग इससे इमोशनल हो जाते हैं कि राम बहुत अच्छे थे, रावण बहुत बुरा था। तो अब इस चीज के बीच में बहुत लोग बिल्ट भी हुए हैं। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग कोविड के लिए, या मैं ये कहूँ कि कोविड इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग के लिए एक तरीके का ब्रह्मास्त्र ही था। अगर कोविड नहीं आता तो हर इंसान कैमरे के आगे नहीं आता। तो इस टाइम बहुत लोग बिल्ट हुए, और क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मेरे को पता है कि तूने भी अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट कोविड में ही एक्सप्लोर किया है, तो वो शेयर कर पाए तो कर। तो स्कूल लाइफ में सारे कोई ना जिम वगैरह से रिलेटेड थे, हम उनमें एंगेज नहीं थे, कोई वर्कआउट नहीं था। कोविड स्टार्ट हुआ, खेल कूद में थे सब, खेल कूद में थे सारे, जो स्कूल में हो गए स्पोर्ट्स वगैरह, उनमें थोड़े बहुत एंगेज हो गए। हफ्ते में 1-2 बार पीरियड होता था उसका, और गए नहीं गए बात एक ही है। स्कूल में तो गेम्स का पीरियड था। हाँ यही था, फ्री पीरियड मान लो। हाँ। या तो सब्स्टिट्यूट लग जाता था उस टाइम, और मन कर रहा तो चले जाएंगे। 11वीं 12वीं में हमारा गेम भी ऑडिट था, वो तो बहुत ही ज्यादा खेला है। खैर, तो कोविड स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बाहर निकलना बंद होता गया, और ज्यादा टाइम काटना बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम। 24 घंटे हैं, करने को कुछ नहीं है, घर से रूटीन क्लैश हो गई ना। हाँ, तो उस टाइम वर्कआउट स्टार्ट किया। शुरुआत में तो मोटिवेशन नहीं थी, धीरे धीरे वीडियो देखता गया, मूवीज देखता गया थोड़ी, जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स की हो गई, फुटबॉल वगैरह की मूवी हो गई। एनर्जी तो कहीं से भी ले लो, कहीं से ले लो, हर जगह ही है। तो थोड़ा मोटिवेट हुआ, धीरे धीरे अपना स्टार्ट किया वर्कआउट करना, फिर इंटेंसिटी और टाइम भी बढ़ता गया उस हिसाब से। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, उस टाइम फ्राइड फूड और जो भी मेरी कोई डाइट नहीं थी कि इतना प्रोटीन पूरा करना है, इतना कार्ब्स इनटेक, इतनी कैलोरीज बर्न। मैं अपना अच्छा वर्कआउट करता था, 2-2.5 घंटे लगते थे घर में। हाँ, लगभग 2 घंटे के आसपास वर्कआउट रहता था, और आधा घंटे के आसपास रहता था योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। उस टाइम घर में लगभग रोज फ्राइड फूड ही बन रहा था। हाँ, सब पेल रहे थे उस टाइम तो। कोई क्या रुकना है। हाँ, अपना जब नॉर्मल लाइफ आएगी, सब इतना घूमना है, फिर तो काम वगैरह के लिए सब हो जाएगा फ्लश आउट। उस टाइम वर्कआउट भी बहुत बढ़िया किया, खाने वाने का भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक चीज सबसे बढ़िया ये मैंने ऑब्जर्व की उस टाइम, अगर आप वर्कआउट रेगुलर हो, वर्कआउट करने में अच्छी खासी इंटेंसिटी है, टाइम दे रहे हो आप अपनी बॉडी को, कुछ भी खा लो, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होनी पक्का है, कंफर्म है। मैं भी यही सोचता हूँ। हाँ, ये हम दोनों देख भी चुके हैं लॉकडाउन के टाइम। पहले तो स्कूल में तो कुछ भी नहीं था। हाँ। उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रांसफॉर्म किया। स्कूल में हमारा स्ट्रक्चर या तो मतलब वो ये था कि बेकार और एवरेज के बीच का था। हाँ, अब थोड़ा स्टार्ट किया, अब भी वापस फिर बीच में छोड़ दिया था। हाँ, कोविड के बाद जब सब हुआ, बना ली फिजिक थोड़ी, उसके बाद फिर यही फिर फूडी बन गए ना, सब फूडी बन गए, फिर बाहर भी खुल गया बस। तो अब वापस कर रहे हैं अपनी मेहनत। हाँ। बाकी अपने व्यूज शेयर कर इस चीज पे, तूने क्या किया? मैंने ये देख कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ हूँ वो कोविड के टाइम ही हुआ, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, और रिलेशनशिप्स में भी। तो फिजिकली तो मतलब मैं एकदम हेड टू टेल हो गया, मोटा था, मेरी वास जैसी फिजिक थी, मेरे थाई और हिप्स में बहुत ज़्यादा फैट था, तो वो बिल्कुल कट गया। और
फिर वही स्ट्रक्चर पे काम हुआ उस टाइम, क्योंकि हम बिल्कुल एडवांस मूवमेंट तो कर नहीं सकते थे कि वेट्स बढ़ा के कर रहे हैं। अब ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जिम्स अपने घर के अंदर अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और अगर अफोर्ड कर भी सकते हो तो घर के अंदर इतना स्पेस नहीं होता, लिमिटेड इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो 5.5-7.5 किलो के मेरे पास डंबल्स थे, मैंने उनसे ही सूतना शुरू किया अपने शरीर को। तो वो करते करते मेरा बहुत मैसिव मसल गेन तो नहीं हुआ, लेकिन फैट लॉस अच्छा हुआ, और दूसरा जो मेरा स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, जो फाउंडेशन थी मेरी वो बहुत स्ट्रांग हो गई। और उसकी वजह से आज भी अगर मैं बिल्कुल ही अनफिट लाइफस्टाइल पे चला जाऊं तो मेरी बॉडी को वो वाला फैट एक्यूमुलेट करने में दोबारा पहले की तरह बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि अब मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तो स्ट्रक्चर बन गया, अब तो स्ट्रेंथ को गेन करते ही जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो फिजिकलिटी में तो मेरा ये चेंज आया, और जब एक बार फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है ना, वो कहते हैं ना कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, तो बॉडी साउंड हो गई। उसके बाद फिर चीज़ें ज़्यादा मेरे को ऑटोमेटिकली मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे को चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने लग गई डीपली। जैसे उस टाइम क्योंकि न्यूज़ सारी नेगेटिव थी, एक्स अमाउंट ऑफ डेथ्स, एक्स अमाउंट ऑफ, मतलब कोविड इतना रैपिडली बढ़ रहा है। उस टाइम तो कोई फीवर या हार्ट अटैक से भी मर रहा है तो कोविड का ही नाम दे रहे थे, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स भी यही थे, एक्सट्रीम फीवर, सीवियर कोल्ड, लंग अटैक। और ये इतनी नेगेटिविटी के बीच में मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरे को ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली समझ में आ रही हैं, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा था। मैंने इस पे कोई वो नहीं डाला एम्फेसाइज की, मतलब मैं समझने की कोशिश करूँ या मैं कोल्ड के बारे में पढ़ूँ, जो कि मैं अब करता हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं किया। और 12th तक भी मैं बड़ा, मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरे पास हर सब्जेक्ट में बहुत थी, लेकिन वो होता ना, पैसे हमेशा माहौल के होते हैं। वही समोसा हमको यहाँ पे भी 10 रुपए का मिलता है, और एक वही समोसा हमको एक 5 स्टार होटल में 500 से 1000 रुपए का भी मिलेगा। उसकी डिस्क्रिप्शन और आसपास का माहौल, ये उस चीज का रेट डिसाइड करता है। यहाँ पे हम खड़े होके दोने में रख के चटनी वटनी खा रहे हैं, वो उसको ऊपर से बिल्कुल ऐसे खोल के गार्निश करेंगे उसके ऊपर, और उसकी डिस्क्रिप्शन उसके मेन्यू में कितनी खतरनाक होती है कि क्रिस्पी, ट्रायंगुलर, व्हाटएवर, स्मैश्ड पोटैटोज, और प्लस वहाँ का माहौल, शैंडलियर के नीचे बैठे हैं टेबल के ऊपर, और वो समोसा हम नाइफ और फोक से खा रहे हैं जो हम यहाँ पे अपने हाथ सना लिए चटनी में। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई, जो कि मेरे को स्कूल टाइम में पार्शियली समझ तो आ गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में मेरे को बड़ा जान लग रही थी। तो मेरे को ये समझ में आ गई कि परोसना चीज को बड़ा इम्पोर्टेंट है, पैसे उसके ही हैं। अगर परोसा अच्छा है ना तो इंसान के लिए हुक बन जाता है कि यार ट्राई तो करूं। लेकिन अगर वो चीज नॉर्मली पड़ी है लेकिन अंदर से उसका अमृत जैसा स्वाद है, इंसान उसको सोचेगा कि यार खाऊं नहीं खाऊं। लेकिन अगर कोई घटिया चीज भी बहुत अच्छी दिख रही है ना तो इंसान उसको 110% टेस्ट करेगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कोविड में, जिसको इतने से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे को स्कूल में टाइम लग रहा था। तो मैं मम्मी से बहुत बार बोल भी देता कि मैं स्कूल टाइम में तो मंदी था, जितनी मर्जी मेरे को नॉलेज थी लेकिन मैं था मंदी। तो यही हुआ स्कूल में कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होने के बावजूद भी मैं आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाता था। या मैं ये कहूँ कि उस टाइम मुझे आंसर राइटिंग जैसा कुछ पता ही नहीं था। वो तो कोविड में पढ़ाई कर करके मेरे को पता लगा कि आंसर राइटिंग जैसा भी कुछ होता है। स्कूल के 12 साल मैंने इस स्किल को डेवलप करना था जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं थी, अवेयर ही नहीं था इतना। तो वो चीज़ बिल्ट हुई। मैंने प्रेजेंटेशंस के ऊपर ध्यान दिया अपनी हर चीज़ में, अपनी फिजिकलिटी। मैंने पर्सनल ग्रूमिंग तभी सीखी, हालांकि बुरा पहले भी नहीं दिखता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को फ्रॉम B to A कर दिया। तो उसके फिजिकल अपीयरेंस के बाद फिर बॉडी भी मैंने अपनी साउंड कर ली। अब बचा दिमाग, पढ़ने की आदत मुझे थी तो वो चीज़ें मैंने और डीप पढ़ी। मैंने 11th-12th का सिलेबस पूरा दोबारा कोविड में शुरू कर दिया था कि मैं दोबारा पढ़ाई करूंगा। मैंने और फिर मैंने ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की उसमें कि इकोनॉमिक्स में चीज़ वही थी, मुझे याद भी है, लेकिन एक अलग लेयर, एक अलग डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्कवर की उस चीज़ की, एक अलग थिंकिंग कि मैं अगर ऐसे सोचता तो ये चीज़ याद करनी ज़्यादा आसान थी। कैश रिजर्व रेशियो एंड ऑल, वो कॉन्सेप्ट वो एक अलग डिबेट है ऑल टुगेदर।
लेकिन मतलब मैंने काफ़ी अपनी लेयर्स ऑब्जर्व की, तो मैंने कोई भी सीरीज नहीं देखी कुछ के अलावा। टाइम काफी था लेकिन हाँ। कर नहीं पाए, बाद में फिर रिग्रेट भी हुआ कई चीजों में कि इतना सारा टाइम पड़ा हुआ था लेकिन इन्वेस्ट कर नहीं सकते थे। लेकिन मेरे को ये है कि मैंने अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट ही किया। मुझे कोविड का रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने वो टाइम अपनी बॉडी पे किया इन्वेस्ट, मैंने अपने माइंड पे किया, मैंने खूब पढ़ाई करी कोविड में। मैं कोविड में मेरी सोच रणछोड़ दास चाचड़ जैसी हो गई थी कि हर जगह ज्ञान है बटोरो। तो फोन देख रहा हूँ, फोन में पढ़ रहा हूँ, लैपटॉप में पढ़ रहा हूँ, किताबें तो उस टाइम थी ही घर में, नई नहीं आ रही थी, लेकिन जो थी उनको तो ढंग से करो, वो कर रहा था। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ रही थी, तो दुनिया की समझ भी बढ़ रही थी। किताबें आपका दिमाग खोलती हैं। उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी मैंने डेवलप की। मैं बहुत ही मतलब हर चीज़ को कैजुअली लेता था। जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं आपको उन पे फोकस करोगे तो एकदम वो क्या, जैसे हमको टीवी सीरीज में हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी बहुत ही अल्फा लगता है, हार्वी स्पेक्टर अल्फा लगता है। उनका काम तो उनको अल्फा बनाता है, लेकिन उनकी अपीयरेंस बहुत बड़ा एक फैक्टर है। वो बंदा जब कमरे में आता है ना, उसकी वॉक और उसका पोस्चर वो ऐसा होता है कि वो शायद उस कमरे को ऑन करता है। तो मैंने ये चीज़ समझी, इस चीज़ के ऊपर काम किया। मैंने अपनी वॉक पे काम किया, अपनी टोन पे काम किया, काफ़ी चीज़ों पे काम किया। और मेरी वोकैबुलरी इस ड्यूरेशन में अपने आप अच्छी हो गई, क्योंकि पढ़ बहुत रहा था। उसके बाद मैंने बाहर के बारे में पढ़ना शुरू किया, वेस्ट के बारे में, वेस्ट के कल्चर के बारे में, ड्रेसिंग सेंस के बारे में। तो ऑल इन ऑल दिमाग मेरा खुल गया मैंने। और इतना दिमाग खुलने के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि महाभारत और रामायण फिर आएगी। तो खाली बैठे थे, मैंने सीरीज की जगह मैंने रामायण और महाभारत देखना शुरू किया। लेकिन उस टाइम मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मेरा वर्कआउट का टाइम वही था जिस टाइम उसको टेलीकास्ट होना था। तो मैंने वर्कआउट अपना जल्दी स्टार्ट किया और ख़त्म कर देता था रामायण देखने से पहले। अब रामायण स्टार्ट हुई तो क्योंकि मैं अपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुका था इस सब के बारे में, मुझे रामायण बहुत अलग तरीके से समझ आई। एक चीज़ पे मेरे को बिलीफ हो गया कि अगर कोविड के टाइम भी कोई नहीं सुधरा ना, तो आप डिसिप्लिन लैक करते हो। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर एक फायर नहीं है टू बी बेटर। तो दूसरों को दोष मत दो कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया। सरकार ने तुम्हारे लिए रामायण और महाभारत दोबारा कर दी। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट मूव हो ही नहीं सकता। जिसको रामायण और महाभारत पूरी समझ में आ गई ना भाई, मैं कहता हूँ अगर 10% भी समझ में आ गई, वो वही काम करेगा जो शिवाजी राजे ने किया। शिवाजी राजे की मदर, महाराणा प्रताप की मदर, इन दोनों को सिर्फ महाभारत, रामायण और जो दूसरे शास्त्र हैं इनका ज्ञान देती थी। और इन लोगों ने सिंगल हैंडेडली एक एम्पायर खड़ा किया और फोर्ज किया उन लोगों के अगेंस्ट जिनका कब्जा पूरे हिंदुस्तान पे था। मैं नहीं मानता कि वो लोग इतने ज्यादा समझदार होंगे कि उनको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई बोले, क्योंकि बहुत लोग शिवाजी को भगवान मानते हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स तो मैं हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको पूरी समझ में आई होगी, क्योंकि ऑल इन ऑल थे तो वो भी इंसान ही। अगर मैं कहता हूँ चलो उनको बहुत ज्यादा समझ भी आ गई, तो मेरे को लगता है कि वही एक फैक्टर था जिसकी वजह से वो शिवाजी थे। शिवाजी जो ब्रांड या भगवान बना है, वो सिर्फ उनकी मदर की लर्निंग्स की वजह से बना है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया महाभारत और रामायण से। ये दोनों एपिक्स इतने खतरनाक और इतने ज्यादा, मतलब मेरे को लगता है ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे लाइफ में, जब तक आप जिंदा हो। अगर इनकी लर्निंग्स आप अपने साथ लेके चल रहे हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मुझे कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं लगती अब, क्योंकि मुझे ये, मैं कहता हूँ कुछ पॉइंट समझ में आने लग गए। मेरे बेसिक्स लाइफ के बहुत क्लियर हो गए ड्यूरिंग कोविड। और उसके बाद जब मैंने स्कैम 1992 देखी तो मेरे को पता लगा कि चीजें एग्जीक्यूट कैसे करनी है। अभी एक सीरीज आई है फर्जी, टाइम तो नहीं था लेकिन देखी तो काफी चीजें समझ में आई। उस सीरीज में मतलब
अगर हम नकली नोट छापना नहीं चाहें तो हम बहुत सीख सकते हैं उससे। उस सीरीज में जब वो 500 और 2000 के नोट बनाते हैं ना, डिजाइन करते हैं, तो वो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी देते हैं उस सीरीज में कि 500 का नोट अलग है, इन एलिमेंट्स की वजह से अलग है, जो कि मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा। ऑब्वियसली होगा किसी बुक में, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन सीरीज एक इतना अच्छा मीडियम है, इतनी एडवांस नॉलेज हमको इतनी आसानी से मिल गई। एंटरटेनमेंट के उससे, लेकिन कितना सीखा। मैंने तो फर्जी से बहुत सीखा, ऐसी टर्म्स, काउंटर फीडिंग। हमको ये पता था कि नकली नोट छापते हैं बहुत लोग, लेकिन हमें नहीं पता था उसको काउंटर फीडिंग कहते हैं। इन दी एंड बस यही लगा मेरे को कि कोविड में आप चाहे बहुत अच्छे हो या बहुत बुरे हो, आप कमज़ोर इंसान हो, आप ताकतवर इंसान हो, मोटे पतले, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मैं ये नहीं मानता कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा है वो वैसा ही रहना चाहता है जैसा वो है। हर इंसान अपडेट होना चाहता है, लेकिन हरामखोर बन के कोई इंसान अपडेट नहीं हो सकता कभी भी। आपको उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना कंफर्ट। इसीलिए इतने मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला के वो बोलते रहते कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। इस चीज़ को सुनने और समझने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बात भी मेरे को कोविड में पता लगी। कोविड ने बेसिकली मेरे को एक्शन टेकर बना दिया, एक थिंकर से। तो अगर आप बस इंस्पिरेशन और डिसिप्लिन लैक करते हो, अगर कोविड भी आपको नहीं बदल पाया है, तो बिलीव मी आपको कुछ भी नहीं बदल पाएगा। अगर भगवान धरती पे आ गए ना आपको देख के और आपके सर पे आकर के बोल दिया कि बच्चा अब तू ये कर ले, आप तो भी कुछ नहीं करोगे। आप इतने बड़े हरामखोर हो, आपका कुछ नहीं हो सकता अगर कोविड ने भी आपको नहीं बदला। मेरे इस पर बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। मेरी भी एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है कोविड में। कोविड कितना ही किसी के लिए बुरा रहा हो, कितना ही अच्छा रहा हो, एक चीज़ सबको देखनी चाहिए। कोई भी चीज़, चाहे वो रिसोर्स हो या फिर आप कोई बंदा हो आपका, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो चीज़ आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कल ये रहने वाली है, आपकी खुद की गारंटी नहीं है। चीज़ तो वहीं से ही रहेगी। वही तो आपकी खुद की है गारंटी। गारंटी तो है ही नहीं। गारंटी ऐसा शब्द लेके इंसान पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि हम पूरी लाइफ अपनी गारंटी को चेस करते हैं कि मैं ये पढ़ लूँ तो मैं IAS बन जाऊंगा। इस चीज की मैं गारंटी दो। कोचिंग वालों से साले गारंटी मांगते हैं। मेरे को मैं ये पढ़ लूँ तो मैं IIT JEE क्रैक कर लूंगा। अबे तू कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तू गारंटी चेस कर रहा है। भाई मौत के अलावा किसी चीज की गारंटी नहीं है। वो तो एक लास्ट एंड है, इनएविटेबल ट्रूथ है वो। बस वेट उसी का करो। जब तक जी रहे हो बढ़िया अपना जितनी मेहनत, आज का तुम अपना प्रेजेंट सुधारने की कोशिश करो। कल का तुम्हें नहीं पता, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, बाई चांस ट्रक वाले ने टक्कर मारी, कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती, कुछ भी मिसहैपनिंग, उस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल नहीं है मेरे। या तो भगवान की मान लो कि आशीर्वाद हो कि भाई ऑपरेशन था छोटा मोटा, मैं ठीक हूँ, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो जाए, बहुत लोगों की होती है। सुधार लो अपना थोड़ा लाइफस्टाइल, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इंसान की जून में आ जाओ भाई। बस मैंने भी यही सीखा कि आप इंसान बन जाओ। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, डिसिप्लिन, इंस्पिरेशन, ये मैं थोड़े प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन देसी भाषा में यही है। हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि जब भी हम कोई बदतमीजी करते हैं कि तू साले इंसान की जून में आ जा। तो इस चीज़ से हर बंदा रिलेट करेगा, कभी ना कभी तो उसने सुना ही होगा अपने मम्मी से या पापा से या दादा दादी से कि तू इंसान की जून में आ जा। इंसान की जून यही है, टू बेटर योरसेल्फ डे बाय डे, ताकि जब आपका एंड आए ना तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये नहीं किया। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट तो आपको हमेशा रहेगा कि मैं IAS बन गया और मैंने मतलब क्रांति नहीं लाया। ऐसी चीज होनी चाहिए। तुम मर गए, ऊपर जा रहे हो, भगवान ने तुमसे पूछा कि तूने करा क्या है, तो लिस्ट होनी चाहिए तुम पे। लिस्ट होनी चाहिए। सिगरेट भी पिए, दारू भी पिए, अच्छे काम भी करें, बुरे काम भी करें। अगर तुम नीचे जाके लोगों की, जैसे लोग ज्ञान बांटते हैं, उनमें ही घुस के अपनी बुद्धि ना चलाओ कि ये भी सही है ये भी गलत है। देखो सब व्यूज के ऊपर सारी बात है। जो मेरे लिए अच्छी चीज है वो तेरे लिए बुरी है।
कुछ काम मैं ऐसा कर रहा हूँ जो तेरे को ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मेरे को फायदा दे रहा है और अच्छा लग रहा है, तो तेरे को उससे मतलब होना चाहिए भाई। बस व्यूज के ऊपर है, सही गलत तो कुछ भी नहीं है, आदमी का नजरिया है। जज बनने से पहले एक अच्छे स्टूडेंट तो बनो। हाँ सिर्फ इतनी सी बात है, आप जज बन जाते हो, आपको जजमेंट पास करनी है कि ये इंसान बहुत बुरा है। अब अगर हम रोड पे चलें, अब कोई लेडी खड़ी है, अगर जैसे मैंने मेट्रो में ये चीज़ बहुत बार नोटिस की कि मतलब एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ का खड़ा है और एक बंदे ने वहाँ पे अगर कोई गाली दे दी तो आसपास के लोग ना एकदम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गाली बकते चलो, लेकिन अगर उसने गाली दे दी तो आसपास के लोग ना एकदम जजमेंटल हो गए उसकी तरफ देख के। वो उनके लुक से पता लग रहा था साले को तमीज नहीं है, देहाती ये गंवार है, फलाना है, ढिमकाना है। वो फिर ये चीज जब शुरू होती है ना भाई, इसका तो एंड ही नहीं है। ये चीज जुड़ेगी कल्चर से कि इनका कल्चर ही ऐसा है, कल्चर से चीज जुड़ेगी रिलीजन पे, और रिलीजन पे जहाँ चीज जुड़ गई बस वहां तो ना आर है ना पार है। वहां पे आके आप आराम से बात कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए चीजें समझो, और आप समझ से चीज तभी सकते हो जब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। हनुमान जी की पूजा सब करते हैं, लेकिन उनसे कोई ये नहीं सीखेगा कि उस बच्चे ने सूर्यदेव से चलते चलते ज्ञान लिया है सारा। सूर्यदेव रुक के, जैसे हमको टीचर पढ़ाते हैं, सूर्यदेव ने ऐसे नहीं पढ़ाया हनुमान जी को कि बेटा तू बैठ मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। सूर्यदेव ने पहले अपनी कंडीशन रखी थी कि बेटा मैं रुक नहीं सकता, तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिसकी पूजा कर रहे हो उसकी अगर एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले लोगे तो तुम्हारे पैसे छीन लेगा कोई। लोग सोचते ही नहीं है, बस सामने वाले को दिखाने के लिए या भाई हाँ मैं भगवान इनका भगत हूँ। अब तो कूल हो गया ना, कूल हो गया अब बस। क्या बोलूं मैं यार, इतने बेवकूफ हो तुम जिसकी कोई हद ही नहीं है। अंधभक्त और भक्त में अंतर होता है, समझना सीखो डिफरेंस। मीरा कृष्ण की भक्त थी, उस लेडी को पता था, उसके पास लॉजिक्स थे, उसके पास खुद के रीजंस थे, इसीलिए कोई उसे समझा नहीं पाता था। अगर उसके सामने कोई कृष्ण की बेइज्जती भी करेगा ना, वो उससे लड़ेगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कृष्ण के प्यार में इतनी पागल है। इसको कहते हैं भक्त। तुम्हें कुछ पता है नहीं उस भगवान के बारे में, सब पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं, इसको कहते हैं अंधभक्त। कोई तो रीजन है ना कि IIT JEE UPSC या जितने भी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, यहाँ भीड़ पागलों की तरह होती है। स्टूडेंट बनना लोगों को आता नहीं, टीचर सब है, इंस्टीट्यूट में जाकर टीचरों को गाली देंगे कि इसको साले को पढ़ाना नहीं आता। अबे तेरी औकात क्या है? तेरी औकात तो खड़े होने की भी नहीं है, तू अपने फादर के पैसों से खड़ा हुआ है वहां पे, और तू उस टीचर को गाली दे रहा है जो 15-20 साल से पढ़ा रहा है। अब ऐसे लोगों से अगर आप लड़ोगे भी तो फिर आप में उनमें अंतर क्या है? तो ऐसे लोगों को जाने दो, ये तो बस बोझ बढ़ा रहे धरती का। और ये कंपटीशन में सिर्फ नंबर्स हैं और नंबर्स छट जाते हैं, एंड में क्रीम बचती है। अगर आपके अंदर दम है, गूदा है, कैपेबिलिटी है, और अगर कैपेबिलिटी नहीं है, आपको उस कैपेबिलिटी को बढ़ाना आता है, और अगर आपको बढ़ाना नहीं भी आता है तो आपको दिमाग में एक सनक है कि यार मैं बढ़ाऊं कैसे, तो बिलीव मी आज निकल वो बढ़ जाएगी। क्योंकि वो सनक ना हमेशा आपको सोचने नहीं देगी, सोचते रहोगे, फिर वो सनक एक लेवल ऊपर चली जाएगी। वो सनक आपका सर पकड़ के बोलेगी कि तू करेगा कब। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन के बाद से तुमसे आराम से बैठा नहीं जाएगा। हवाबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से सीखना, उसके बाद बोलना, इसके लिए गट्स लगते हैं। और चाहे जो मर्जी फैक्टर हम चेंज कर लें, फाइनेंसेस चेज कर लें या पीस चेज कर लें, मुझे नहीं लगता पीस जैसी कोई चीज़ होती है। 99.9% चांस है, और हो सकता है 100% चांस है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पीस आपको मरने के बाद ही मिलती है। और अगर आप जिंदा हो और आपको पीस मिल रही है
तो आप लाइफ में कुछ गलत कर रहे हो। जो लोग सबसे टॉप पे बैठे हैं ना, उनके पास तो पीस का पी भी नहीं है। मुकेश अंबानी घर में पीसफुली बैठा है, वो आदमी पागलों की तरह काम कर रहा है। गौतम अडानी हलवा है क्या भाई? अपनी मतलब अपनी खुद की कोई जनरेशनल वेल्थ ना हो और खुद के बल पे चाहे थोड़े टाइम के लिए सही रिचेस्ट मैन बनना। कितना पागल होगा वो आदमी काम के पीछे, कितना बड़ा डिजायर होगा उस इंसान का, क्या इंस्पिरेशन रही हुई होगी। तो पीस जैसा मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आपके पास पीस है तो आप बहुत ज्यादा गरीब हो। या भटक गए हो रास्ते से, कुछ हो सकता है। गांजा पी के हर आदमी को पीस मिल सकती है, या बटाबट, ये बहुत आसान है। लेकिन अपने आप को जला के दुनिया के सामने, अपनी नजरों के सामने, सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी नजरों के सामने खुद को प्रूफ करना, घिस के जला के कि मैं सोना या हीरा हूं। दुनिया अगर आपको गाली भी दे रही है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे, मतलब सबको अच्छी नहीं लग सकती है बात, और लोग गाली देंगे, वो अपनी आदत से मजबूर है, तो उनको अपना काम करने दो। हम तो अपना कर ही रहे हैं ना। सिर्फ अपने काम पे फोकस करो ना। फिर वही बात घूम के आ गई, पहले स्टूडेंट बनो, जज बाद में बनना।